हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डब्ल्यूटीओ के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। डब्ल्यूटीओ का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये आपके इकोनॉमी से इम्पॉर्टेंट है। ठीक, आज हम लोग डब्ल्यूटीए के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको आईपीआर के बारे में बताया, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में। शायद वो वीडियो आपको समझ में भी आया होगा। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो आपके इस टॉपिक से पूरे को रिलेट करते हैं। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बॉटनी से कम इकोनॉमिक्स से ज़्यादा रिलेटेड है। तो अगर आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते आ रहे हैं तो आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशन से मिलते रहे। और एक बार आप लोग फटाफट से शेयर कर दीजिए ताकि हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर सकें। तो आइए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया कि डब्ल्यूटीओ, जिसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, पहले इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, ट्रेड्स का मतलब होता है व्यापार। व्यापार, जब व्यापार को एक देश से यानी कि दूसरे देश में किया जाता है, यानी कि देश विदेशों में किया जाता है, किसी सामान का आदान प्रदान किया जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। ठीक, यानी कि जब दो देशों से, दो अलग अलग कंट्रियों से, आप कह सकते हैं कि देश विदेशों से जब कोई सामान बेचा या फिर ख़रीदा जाता है, यानी कि वहाँ से लाया या फिर वहाँ भेजा जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, तो उनके लिए जो सामान भेजा जा रहा है उसके लिए क्या रूल्स, क्या नियम, क्या होते हैं, रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशन, कैसा टैक्स होता है, कैसा टैक्स लगेगा, कितना टैक्स लगेगा, तो उसको निर्धारित करना क्या कहलाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब डब्ल्यूटीओ एक संस्था है। ठीक, यह एक संस्था है जो यह गठन करती है, यानी कि ये संस्था है जो बताती है कि अगर एक देश से दूसरे देश में व्यापार हो रहा है, ठीक, सामान का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो रहा है, तो उसके क्या रूल्स होंगे, क्या नियम होंगे, वो इसको बताता है। ठीक, यानी कि डब्ल्यूटीओ का कहना ये है, जब कोई सामान एक देश से दूसरे देश में जा रहा है तो उसके लिए क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे, कितना टैक्स होगा, इन सब का गठन करता कौन है, डब्ल्यूटीओ। ठीक, तो डब्ल्यूटीओ क्या है, एक प्रकार की संस्था है जो ये बताती है कि अगर किसी सामान को आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके क्या रूल्स, क्या रेगुलेशन होने चाहिए। ठीक, उसी को हम लोग कहते हैं डब्ल्यूटीओ। जो डब्ल्यूटीओ है ये क्या करता है, ये सबसे पहले 1 जनवरी 1995 में जेनेवा में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक, जो दो कंट्रियों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी कि ट्रेड कराने में हेल्प कराता है, व्यापार कराने में हेल्प करता है। ठीक, आइए हम इसी बात को एक बार लैंग्वेज के माध्यम से समझते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ये कैसा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग डब्ल्यूटीओ कहते हैं, यह एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो एंड रिलेटेड विथ रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल, यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि यह दोनों देश को आपस में, एक देश से यानी कि इंटरनेशनल, एक देश से दूसरे देश को व्यापार करने में जोड़ता है। ठीक, यानी कि जो डब्ल्यूटीओ है वह एक देश से दूसरे देश से व्यापार करने में जोड़ता है। किस प्रकार से जोड़ता है, उनके रूल और रेगुलेशन के थ्रू जोड़ता है। ठीक, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1 जनवरी 1955। यह 1 जनवरी 1995 में जनेवा में स्थापित किया गया, जो कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में। इस डब्ल्यूटीओ के पहले एक संस्था थी जिसका नाम था गट, यानी कि जनरल एग्रीमेंटल टैरिफ एंड ट्रेड्स। ठीक, ये एक संस्था थी जो इसके पहले डब्ल्यूटीओ के जगह पे काम करती थी, यानी कि वो डिसाइड करती थी कि एक देश से दूसरे देश का व्यापार किस प्रकार से होगा। लेकिन अब
WTO करती है कि एक देश से दूसरे देश का व्यापार किस रूल्स और रेगुलेशन से होगा। तो यहाँ पे WTO का मेन यही काम है कि वो व्यापार कराएगी, बट रूल्स और रेगुलेशन के थ्रू। ठीक, तो क्या क्या उसके रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, वही कहलाता है WTO। तो जो गठ था वो कहाँ है, वुल्गारिस में है, जो कि वुल्गारिस में है। इसके पहले WTO के पहले वही कार्यरत था, यानी कि वही कार्य करते थे। ठीक, आगे समझते हैं। देखिए जो WTO है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये एक नहीं लगभग 148 कंट्रियों को आपस में जोड़ती है व्यापार करने के लिए। ठीक, यानी कि इससे 180 कंट्री 148 यानी कि 148 कंट्री आपस में जुड़ करके इससे जुड़े हुए हैं, जो आपस में व्यापार कराने का काम करती है। यानी कि इनसे 148 कंट्री जुड़ी है, जो इनके रूल्स और रेगुलेशन से जुड़ करके व्यापार करती है। ठीक, तो WTO डील्स विथ वेरियस सेक्टर, इसके बहुत सारे सेक्टर हैं, यानी कि ये बहुत सारे फील्ड में काम कराते हैं, जैसे एग्रीकल्चर में, टेक्सटाइल में, बैंकिंग में, टेलीकम्युनिकेशन में, इन सब जैसे सेक्टर में ये कार्यरत है। यानी कि इन सब जैसे सेक्टर में ये बिजनेस यानी कि कह सकते हैं आपकी ट्रेड्स व्यापार कराने में हेल्प कराती है। ठीक, आगे समझते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एंड फूड रेगुलेशंस ETC, इसके अंदर क्या क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, यानी कि अगर आप किसी भी सामान का उत्पादन कर रहे हैं तो वो अगर आप कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके रूल्स और रेगुलेशन को ये मेंटेन करता है। ठीक, तो इसमें कुछ संस्था यानी कि इसके कुछ गठन्स हैं, यानी कि इसके कुछ मेंबर्स हैं, जिसको कहते हैं मिनिस्टर काउंसिल। यानी कि इसकी जो मेन बॉडी होती है WTO की, कहने का मतलब जो WTO है यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो इसका मेन बॉडी है वो क्या है, मिनिस्ट्रियल काउंसिल है। यानी कि इसके जो हेड है वो कौन है, मिनिस्ट्रियल काउंसिल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, MC। ठीक, ये इसकी मेन बॉडी है, जो लगभग साल में एक बार, ठीक 2 साल में एक बार आपस में बैठते हैं और ये निर्धारित करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से WTO को चलाया जाए, कि WTO यानी कि व्यापार को कैसे किया जाए। ठीक, वही बात यहाँ पे लिखी गई है, द मिनिस्ट्रियल काउंसिल एट लीस्ट। ठीक, यहाँ पे और कुछ था, हाँ, द मिनिस्ट्रियल काउंसिल यानी कि MC इज मेन बॉडी ऑफ WTO, ये सबसे यानी कि उसकी मेन बॉडी है WTO का, विच मीट एटलीस्ट वन टाइम टू ईयर, यानी कि 2 वर्ष में एक बार ये आपस में मिलते हैं और वहाँ पे सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और बताते हैं, जज करते हैं, वहाँ पे न्याय बताते हैं कि किस प्रकार से एक दूसरे देश से मिल करके व्यापार को किया जाए। ठीक, यानी कि वहाँ पे जजमेंट करते हैं कि आप कैसे एक देश से दूसरे देश पे कैसे व्यापार करेंगे, वहाँ पे वह सारी चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जो WTO है यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो करती क्या है, वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में व्यापार कराने का काम कराती है। यानी कि ये एक देश को दूसरे देश से जोड़ती है उसके रूल्स और रेगुलेशन के साथ। ठीक, आगे समझते हैं इसके ऑब्जेक्ट की। ठीक, यानी कि क्या उद्देश्य हैं WTO के। तो पहला उद्देश्य है, इट प्रमोट वर्ल्ड ट्रेड्स रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर लाइक लाइसेंस एंड टैक्सेस। WTO कहता है कि अगर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, एक या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो उसको बढ़ावा देता है। ठीक, बढ़ावा किस लिए देता है कि वहाँ पे भाई आप टैक्स कम करिए। ठीक, यानी कि अगर कोई सामान एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आ रहा है तो वहाँ पे थोड़े जो टैक्स लगते हैं वो कम लगाए जाएँ। ठीक, लाइसेंस दिए जाए, आसानी से लाइसेंस दे दिया जाए कि आप इस देश में आकर के अपना व्यापार कर सकते हैं। यानी कि WTO प्रमोट करता है रिड्यूसिंग बैरियर, यानी कि प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है और बैरियर को कम करता है कि आप दूसरे देश में जाइए, वहाँ पे कम टैक्स पे आप वर्क करिए, वहाँ के आसानी से आपको लाइसेंस मिल जाएगी। यानी कि वहाँ पे आपको ढिलाई दी जाती है कि आप वहाँ पे थोड़ा सा यानी कि वर्क कर सके, यानी कि वहाँ पर रह करके आप अपने व्यापार को कर सकें। सेकंड आता है
इन इनकरेजमेंट प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ गुड एंड सर्विसेज, और उनको प्रोत्साहित करता है। इनकरेजमेंट मतलब प्रोत्साहित करता है उनको, किसको, जो व्यापार कर रहे हैं, जो ट्रेड्स कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करता है कि वो प्रोडक्शन करेंगे अच्छी क्वालिटी का सामान का और अच्छी सर्विस देंगे, यानी कि जो भी सामान वो सेल करेंगे, कंट्री में व्यापार के रूप में यूज करेंगे, वो थोड़े अच्छी क्वालिटी को, उसकी सर्विस अच्छी हो। ठीक। सेकेंड, थर्ड आता है इट इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपुल। ये एक दूसरे को मेंटेन करते हैं लिविंग स्टैंडर्ड। यहाँ पे कहने का मतलब ये, जैसे कोई कंट्री अगर दूसरे कंट्री में जा कर के वहाँ पे व्यापार कर रही है, ठीक, और वहाँ पे जिस कंट्री में व्यापार कर रही है, जो भी सामान सेल कर रही है, ठीक, तो वो अगर वहीं के सामान के तुलना में अपना ज़्यादा अमाउंट में सामान बेचती है, तो वहाँ पे उनका व्यापार नहीं चल पाएगा। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए कि हमारे आपके कंट्री में मोबाइल्स बहुत टाइप के जो मोबाइल्स बनते हैं, वो क्या होते हैं, सपोज करिए कि अपने यहाँ इंडिया में कोई मोबाइल 25,000 के मिल रहे हैं, इसमें जो फीचर है वही फीचर के मोबाइल आपको 10,000 में, 10,000 में मिल जा रहे हैं। ये चाइना का सपोज करिए बना हुआ मटेरियल है, ठीक। यही फीचर आपको इंडिया में, यानी कि जो फीचर आपको इंडिया में 25,000 पे मिल रहा है, वही फीचर चाइना से आया हुआ प्रोडक्ट आपके कंट्री में 10,000 को मिल रहा है। तो आप लोग चाइना का प्रोडक्ट लेने के लिए प्रोत्साहित, लेने के लिए ज़्यादा उग्रसित होंगे, क्योंकि वहाँ पे आपका लिविंग स्टैंडर्ड हो रहा है, यानी कि वहाँ पे आपका पैसा कम लग रहा है, आप उसके लेवल पे हो जा रहे हैं, यानी कि कम पैसे में आपको ज़्यादा फीचर्स मिल जा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, उन्हीं के सामान लेने का क्या करेंगे, प्रोत्साहित होंगे, यानी कि उन्हीं के लेने का आप चाहत रखेंगे, ठीक। तो वही करता है कि इट इम्प्रूव, ये इम्प्रूव करता है कि आप भाई आपका स्टैंडर्ड, जो भी लिविंग स्टैंडर्ड, वो मेंटेन रहे। फोर्थ आता टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये क्या करता है, ये जो उपयोगी चीज़ें हैं, जो टिकाऊ चीज़ें हैं, उसको बनाने का बढ़ावा देती है, ठीक। यानी कि इट प्रमोट, ये बढ़ावा देती है, बताती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप ऐसे चीज़ों को बनाइए जो क्या हो, जीवन उपयोगी हो, टिकाऊ चीज़ें हो, ठीक। आगे समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ WTO। स्टूडेंट, अगर आपको मेरी लेक्चर जो हम बता रहे हैं अगर आपको समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दीजिए कि अपने मित्रों के साथ, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जो आपकी फैमिली अभी 900 की है, वो और भी हो जाए, यानी कि 900 से ज़्यादा हो जाए, ठीक। अगला समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ WTO। इसके क्या सिद्धांत है हम समझते हैं। तो जो इसके प्रिंसिपल है WTO को, वो कई प्रिंसिपल है, यानी कि यहाँ पे हम लोग इसके प्रिंसिपल के बारे में समझते हैं WTO के। तो यहाँ पे लिखा गया है द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ WTO आर गिवन एज बिलो। जो इसको इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स है, यानी कि प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो इस प्रकार से। पहला है ट्रेड्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ट्रेड्स का मतलब ये बोल रहे हैं, WTO बोलते हैं कि भाई आप अगर दूसरे कंट्री में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में व्यापार कर रहे हैं, ट्रेड्स कर रहे हैं, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, ठीक। यानी कि बिना भेदभाव के आपको व्यापार करना होगा, ठीक। WTO कहता है अगर आपको व्यापार करना है तो आपको भेदभाव नहीं रखनी होगी, ठीक। यानी कि व्यापार तो होंगे लेकिन बिना भेदभाव के, ठीक। तो इसमें क्या कहते हैं कि अगर आप किसी भी सामान को एक कंट्री में सेल करें, ठीक, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेज रहे हैं, तो अगर आप जो सामान, जैसे सपोज करिए आप इस कंट्री से कई कंट्री में सामान भेज रहे हैं, ठीक, तो आप जो भी सामान जिस कंट्री में भेजेंगे, सबके एक इक्वल, जो है कि इक्वल, यानी कि इक्वलिटी देनी होगी। कहने का मतलब आप सभी को एक जैसा व्यवहार करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, यानी कि जिस जिस जितने पैसे में आप इनको दे रहे हैं, वही पैसे में आप इस कंट्री को, जितने भी कंट्री में सामान सेल कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, एक ही रेट, एक ही दाम होना चाहिए, ठीक। आगे समझते हैं हम लोग, ठीक।
मेरे कहने का मतलब, अगर आप किसी सामान को दूसरे कंट्री में ज़्यादा दाम में बेच रहे हैं और दूसरे कंट्री में कम, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एक जैसा व्यवहार करना है। ठीक, तो इसके अंदर दो प्रिंसिपल आते हैं। पहला है मोस्ट फेवर्ड नेशन, ठीक, यानी कि ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन में तो आपके प्रिंसिपल आते हैं। पहला आता है मोस्ट फेवर्ड नेशन, ठीक, मोस्ट फेवर्ड नेशन, और दूसरा है आपका नेशनल ट्रीटमेंट। ठीक, तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। मोस्ट फेवर नेशन, ठीक, मोस्ट फेवर्ड नेशन, जिसको हम लोग MFN बोलते हैं। ठीक, MFN कहता है, MFN कहता है यदि आप व्यापार कर रहे हैं, ठीक, व्यापार कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक, कि आप कुछ कंट्रियों को स्पेशल छूट दें, ठीक, स्पेशल आप एडवांटेज दें। करने का मतलब, आप कुछ कंट्रियों में क्या कर रहे हैं कि किसी सामान को कम पैसे में दे रहे हैं, किसी सामान को दूसरे यानी कि ज़्यादा पैसे में दे रहे हैं, तो आपको इस प्रकार से नहीं करना है, कोई भी भेदभाव नहीं करना है। आप अगर जितने डिस्काउंट अगर आप जितने डिस्काउंट शायद सपोज करिए अमेरिका के दे रहे हैं, उतने डिस्काउंट आपको चीन को देना होगा, उतने ही आपको इंडोनेशिया को देना होगा, उतने ही भारत को देना होगा। यानी कि सभी को एक जैसे सर्विस देनी होगी, एक जैसे सामान देने होंगे, एक जैसा पैसा लेना होगा, एक जैसा उनसे, ठीक, यानी कि सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है, इफ़ मेंबर ऑफ कंट्री WTO ग्रांट स्पेशल एडवांटेज इन ट्रेड टू फेवर्ड कंट्री, यानी कि अगर उनके फेवर में कुछ कंट्रियां हैं, अगर आप उनको स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो ट्रेड में यानी कि वो ट्रेड करने के लिए नहीं है, वो ट्रेड का उल्लंघन होगा, वो नियम नहीं कहता है, वो WTO नहीं कहता है। ठीक, देन अदर WTO, ठीक, अदर WTO मेंबर्स विल बी गिवन to the same favored or advantage. Thus, every member of WTO is most favored nation in respect to trade in good services and intellectual properties. ठीक, यानी कि अगर आप किसी भी कंट्री को स्पेशल छूट दे रहे हैं, तो आपको सारी कंट्री को देनी होगी, एक ही कंट्री को नहीं देनी होगी। ये आपके रूल रेगुलेशन में नहीं लिखा गया है। और उनको एक अच्छी क्वालिटीज़ देंगे, जो सबको क्वालिटीज़ देते हैं, अच्छी क्वालिटी, अच्छी सर्विस देंगे, ये आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ कहती है। नेक्स्ट आता है आपका नेशनल ट्रीटमेंट। नेशनल ट्रीटमेंट क्या है वो समझते हैं हम लोग। नेशनल ट्रीटमेंट ये कहता है, ठीक, सपोज करिए आपके कंट्री में जो सामान बन रही है, ठीक, और कोई सामान दूसरे कंट्री से आ रहा है, सेम चीज़ें, ठीक, तो ये WTO कहता है अगर आपके कंट्री में उस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है जो बाहर के देश से आ रहा है, तो आपको दोनों को इक्वल वेटेज देने होंगे। ठीक, कहने का मतलब, अगर कोई सामान दूसरे कंट्री से आ रहा है तो आप उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, और जो आपके लोकल यानी कि आपके कंट्री में बन रहा है, जो सामान का प्रोडक्शन हो रहा है, तो आप उसके लो वेटेज देंगे। तो ये गलत होगा, ये रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं। ठीक, यानी कि अगर आपके कंट्री में किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है और वही चीज़ दूसरे कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, तो आप दोनों का इक्वल इम्पोर्टेंस देंगे। ठीक, तो वही यहाँ पे बताया गया है, इफ़ it refers to the if refers that WTO member are bounded to equal important ORR treatment, आपको अपने सामान को तथा बाहर से आए गए सामान को एक इक्वल वेटेज देंगे, एक इक्वल इम्पोर्टेंस देंगे। ठीक, फॉरेन एज वेल एज डोमेस्टिक, यानी कि अगर वो फॉरेन से आया है या फिर आपके घर का है, तो उन सबको आप लोग इक्वल वेटेज देंगे, चाहे वो लोकल ट्रेड्स का हो, चाहे मार्क के हो, चाहे कॉपीराइट हो, चाहे पेटेंट हो, यानी कि आप उसके इक्वल सर्विसेज देंगे, इक्वल उसके मार्क देंगे, यानी कि उसके जो भी प्रोड्यूसर रहेंगे, जो भी पैटर्न होगा, वो सब सारी चीज़ें एक ही जैसे होने चाहिए, उसके जो भी रूल्स रेगुलेशन होंगे वो दोनों एक जैसे होने चाहिए। आगे समझते हैं, दूसरा है आपका प्रमोटिंग फ्री कंपटीशन। ठीक, कंपटीशन देखिए, आपका पहला क्या था, पहला था आपका ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। इसमें दो चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया, पहला था मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी कि MFN, दूसरा था नेशनल ट्रीटमेंट।
अब हम इसके दूसरे दूसरे प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो दूसरा है आपका प्रमोटिंग फ्री कंपटीशन कंपटीशंस। ठीक, तो ये क्या कहता है, सेकेंड प्रिंसिपल कहता है आपका कि अगर आप डब्ल्यूटीओ कहता है कि अगर आप कुछ कंट्री को, ठीक, कुछ कंट्री को, ठीक, करता है कि अगर आपके साथ जितने भी कंट्रियाँ जुड़ी हैं, डब्ल्यूटीओ कहता है कि आपके साथ जितने भी कंट्री जुड़ी है, तो कितनी कंट्री जुड़ी है, 148, 148 कंट्री आपके साथ जुड़ी है। तो आपको सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना होगा, एक जैसी सुविधाएं देनी होगी। ठीक, यानी कि द डब्ल्यूटीओ प्रोवाइड फ्री कंपटीशन, यानी कि एक जैसी सुविधाएं देंगी एंड एमंग मेंबर ऑफ नेशंस ऑन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। वो चाहे जो भी फील्ड हो, चाहे एग्रीकल्चर का फील्ड हो, चाहे इंडस्ट्री का फील्ड हो, चाहे डिजाइन का फील्ड हो, आप उन सबको एक जैसी सुविधाएं देंगे। ठीक, एक जैसी सुविधाएं देंगी, जो भी होंगे रूल्स रेगुलेशन वो एक जैसे होंगे। नेक्स्ट आता है फ्री ट्रेड्स। फ्री ट्रेड्स क्या कहता है, फ्री ट्रेड्स कहता है कि अगर आप एक देश में दूसरे देश में अपने सामान को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, ट्रेड्स कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो आपको उनको प्रोत्साहित करना होगा। ठीक, यानी कि यहाँ पे इनकरेज रहेगा, INCOURAGE। ठीक, इनकरेज, RAGE। ठीक, COURAGE। ठीक, इनकरेज, यहाँ पे इनकरेज करिएगा, इनक्रीज नहीं, इनकरेज। ठीक, इनक्रीज के प्लेस पे इनकरेज होगा। यानी कि डब्ल्यूटीओ ये बढ़ावा देती है, प्रोत्साहित करती है, निरंतर प्रोत्साहित करती है कि अगर कुछ कंट्री क्या है, ठीक, फ्री ट्रेड्स का मतलब ये है, अगर आपके कंट्री में, ठीक, कोई कोई देश आपके कंट्री में आके व्यापार कर रहा है, ठीक, तो उनको प्रोत्साहित करता है डब्ल्यूटीओ। ठीक, अब वो कहता है कि आप उनसे ज़्यादा मात्रा में कर नहीं लेंगे। ठीक, यानी कि उनसे ज़्यादा टैक्स नहीं लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर सपोज करिए कोई कंट्री आपके यहाँ व्यापार करने जा रही है, तो अगर आप उनसे सब ज़्यादा टैक्स ले लेंगे, जितने का वो सामान नहीं बनाए उससे ज़्यादा अगर आप टैक्स ले लेंगे, तो क्या वो व्यापार करने जाएगी आपकी कंट्री में, नहीं करेगी, वो सामान कहीं और बेच देगी। ठीक, यानी कि सपोज करिए कि आप कई, जो ये कि आपका इंडिया में कई स्टेट्स हैं, ठीक, कई स्टेट्स हैं, अब कुछ सामानें बेचे जा रहे हैं। ठीक, अब आपको कोई सामान मध्य प्रदेश से आपको यूपी में लाना है, तो अगर आप यूपी में, यूपी के जो लोग हैं उनको इन सामान की ज़रूरत है, अगर यूपी के जो गवर्नमेंट है अगर वो टैक्स ज़्यादा कर दे, भाई ये सामान यहाँ पे आएगा तो उसके टैक्स इतने देने होंगे, तो यहाँ से कोई सामान आए तो टैक्स वो देगा। अगर वो टैक्स देगा तो वो सामान, यानी कि जो उसके रेट होंगे, जो उसके दाम होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो जब ज़्यादा दाम हो जाएंगे तो कोई इसको लेगा नहीं। ठीक, तो वही कहते हैं कि आप ज़्यादा उनसे टैक्स नहीं लेंगे। ठीक, और उनके जो लाइसेंस है उस पर आप थोड़ी सी रियायत देंगे कि आप वहाँ पे आके अपना व्यापार कर सकते हैं। ठीक, लाइसेंस का मतलब आप वहाँ पे आ करके व्यापार कर सकते हैं। ठीक, तो ये एवरी नेशन का होता नहीं कि ऐसे सभी नेशन को करने होंगे, यानी कि ट्रेड्स, यानी कि जो व्यापार होंगे वो फ्री होने चाहिए, यानी कि वहाँ पे कम कर लेंगे आप, टैक्स कम लेंगे। ठीक, आगे समझते हैं इनकरेजिंग डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। इसका मतलब क्या है कि जैसे कुछ देश है जो डेवलप्ड देश होते हैं, कुछ देश होते हैं जो डेवलपिंग देश होते हैं, यानी कि कुछ विकासशील देश होते हैं, कुछ विकसित देश होते हैं। विकसित देश यानी कि जैसे अमेरिका आपका जो विकसित देश है, और कुछ देश जैसे डेवलपिंग में है जैसे आपका इंडिया। तो ये डब्ल्यूटीओ कहता है कि जो डेवलपिंग कंट्री है, जो विकासशील है, जो अभी विकास कर रही हैं, उनको आप कुछ स्पेशल छूट देंगे। कहने का मतलब भाई ऐसी कंट्री जिसको, यानी जो डेवलप्ड है, पहले से ज़्यादा डेवलप्ड है, तो उनको आप अगर स्पेशल छूट नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको डेवलपिंग, जो डेवलपिंग कंट्री है, जो अभी विकास कर रही हैं, विकासशील स्टेज पे हैं, तो आप उनके थोड़े से कंसेशन कर सकते हैं, स्पेशल कंसेशन कर सकते हैं, ये डब्ल्यूटीओ कहता है। ठीक, आप उन्हीं कंट्री को करेंगे जो कैसे हो, डेवलपिंग हो। ठीक, ये आपके डब्ल्यूटीओ के रूल्स में है। अगला आता है आपका ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है अपारदर्शिता।
अपारदर्शिता का मतलब क्या है? अपारदर्शिता का मतलब है कि भाई आप सभी के साथ एक जैसे व्यवहार करेंगे, ठीक, यानी कि आप में कोई छल नहीं होगा, आप ट्रांसपेरेंट होंगे, पारदर्शिता होंगे, आप एक जैसा सभी के साथ व्यवहार करेंगे, जितने भी नेशंस आपके WTO से जुड़े होंगे। तो ये रहा आपके WTO के बारे में। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। WTO से रिलेटेड जो भी जानकारी थी मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे जो WTO है, वही जब आप लोग देखेंगे WTO, जब आप अपना सिलेबस उठाएंगे उसमें जब जहाँ पे WTO लिखा है वही ब्रैकेट में 2 पॉइंट और लिखे हैं विपो, यानी कि WIPO, विपो, और एक पॉइंट है जिसका नाम है ट्रिप्स। ये 2 पॉइंट वहाँ पे ब्रैकेट में दिए गए हैं, इनको भी आपको समझना है कि ये क्या होते हैं, ठीक। तो WTO, सॉरी, विपो यानी कि WIPO और ट्रिप्स, ये 2 और इसके एजेंसीज हैं जिसके बारे में हम अब आपके साथ डिस्कस करेंगे, यानी कि ये WTO का ही पार्ट है जो वहाँ पे ब्रैकेट में आपके सिलेबस में दिया गया है। हम लोग इसके बारे में भी कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि ये क्या करना चाहते हैं, ठीक। जो WIPO है यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विपो जिसको हम कह सकते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि W से वर्ल्ड, विपो, सॉरी, I से इंटेलेक्चुअल, यहाँ पे P है, P का मतलब प्रॉपर्टी, O से ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो ये क्या कहते हैं, जो विपो है ये एक एजेंसी है। किसकी एजेंसी है? WTO की, वर्ल्ड, ठीक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये जो आपका WTO है वह इसकी एक एजेंसी है, ठीक। ये एजेंसी जो है आपकी विपो, ठीक, ठीक, जो विपो है, इस जो ये एक एजेंसी है, यह भी WTO के ही तरह कार्य करती है, जिसका हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड में है, यानी कि इसका भी हेडक्वार्टर क्या है? जनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। यह 26 अप्रैल 1970 में इसका गठन किया गया, यानी कि ये जो WPO है इसका गठन 26 अप्रैल 1970 में 1970 में इसका गठन किया गया, ठीक। इसका गठन किया गया, कहाँ पे किया गया था? स्विट्जरलैंड में, ठीक, यानी कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में, जो WTO से रिलेटेड है, ठीक। यह एक एजेंसी है जो व्यापार कराने में हेल्प कराती है, ठीक। तो इसके क्या क्या कार्य हैं, आइए हम इसके कुछ कार्य को समझ लेते हैं। तो पहला है, इट प्रमोट कॉपरेशन एमंग नेशन टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि यह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का सहयोग करता है। कॉपरेशन एक सहयोग करता है एक नेशन को, यानी कि अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि वहाँ के सामान को, यानी कि आपके नए नए खोज करने के लिए आपको बढ़ावा देता है, आपको प्रोटेक्ट करता है कि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को करिए, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ पे वर्क करिए, उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करिए। नेक्स्ट है, इट रिजॉल्व इंटर कंट्री इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेशंस डिस्प्यूट, ठीक, यानी कि ये आपस के कंट्री को, ठीक, ये आपस के कंट्री को क्या करते हैं? ये एक आपस के कंट्री को क्या करते हैं? सुलझाते हैं, यानी कि उन दोनों में अगर कोई भी समस्या है तो उनको सुलझाती है, जो आपका विपो है ये सुलझाती है आपस में एक दूसरे से वर्क करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट आता है, इट एक्ट एज ग्लोबल रिस्पोजिटरी, ठीक, रिस्पोजिटरी ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज रिलेटेड मैटर, ठीक, यानी कि ये आपस में एक दूसरे से ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे रिलेट करती है कि आप भाई जो भी आपके पास सामग्रियां हैं आप उसको एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे शेयर कर देते हैं, यानी कि ये विपो की तरह ही, सॉरी, WTO की तरह है, बस इससे कुछ फंक्शंस अलग हैं, ठीक। WTO सेलिब्रेट वर्ल्ड IPR, जो वर्ल्ड यानी कि विपो है, ये साल में एक बार यानी कि 26 अप्रैल को
ठीक 26 अप्रैल को इसका गठन हुआ था 1970 में। तो उस डेट को ये क्या करती है, सेलिब्रेट करती है आईपीआर के रूप में, ठीक, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट के रूप में, ठीक। यानी कि ये आईपीआर से भी रिलेटेड टॉपिक है। आप कह सकते हैं कि अगर आप आईपीआर के थोड़े से कॉन्सेप्ट समझे होंगे, यानी कि वो ये कहता है कि भाई आपके दिमाग की जो उपज है वो क्या कर रहा था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है, और उसके जो हम लोग रूल्स, उसके जो रेगुलेशंस हैं, उसके जो फॉलो करते हैं, उसको क्या कहलाता है, उसके राइट कहलाते हैं, ठीक। तो ये कहता है कि वीपो है ये क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, क्या सेलिब्रेट करते हैं, ये इसका जो ओपनिंग हुई थी ये 26 अप्रैल को हुई थी, तो उस संदर्भ में ये सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि ये आईपीआर डे मनाते हैं 26 अप्रैल को। तो वहाँ पे ये जब आईपीआर डे मनाते हैं वीपो, जब आईपीआर डे मनाता है 26 अप्रैल को, वहाँ पे ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, अदर कंट्रियों को बताते हैं कि आपकी क्रिएटिविटी कैसी होनी चाहिए, कि आप कैसे वर्क करेंगे एक कंट्री पे, ठीक, नवाचार कैसे करेंगे, नए चीज़ों का प्रोडक्शन किस प्रकार से करेंगे, ठीक। और आपसे क्या करती है ये, और ये आपको जागरूक करती है कि आपको किस प्रकार से वर्क करना है। तो लास्ट पॉइंट यही करता है कि जो वीपो है ये आईपीआर डे मनाती है 26 अप्रैल को। तो वहाँ पे वो बताती है कि आपको एक दूसरे के साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे आपस के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, कैसे नए चीज़ों की खोज करनी चाहिए, नए चीज़ों को कैसे जागरूक करना चाहिए, यानी कि नई चीज़ों का कैसे आप नई चीज़ों को कैसे मार्केट में लाएंगे, उनको जागरूक करती है और उनको बताती है इसके इन सब के बारे में, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका ट्रिप। ट्रिप क्या है, यह भी एक एजेंसी ही है जो डब्ल्यूटीओ के थ्रू चलाई जाती है, ठीक। तो यहाँ पे लिखा गया है ट्रिप यानी कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक। यहाँ पे ए का मतलब यानी कि इसी में है, टी से ही है, ठीक। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि रिलेटेड एस्पेक्ट में ही है। तो आप इसका ये मत समझिए कि इसका फुल फॉर्म गलत है, इसका फुल फॉर्म सही है। ट्रेड यानी कि टी, आर से रिलेटेड, आई का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है, और आई का मतलब यहाँ पे इंटेलेक्चुअल, पी से प्रॉपर्टी, आर से राइट्स, ठीक। यहाँ पे प्रॉपर्टी, ठीक, उसके बाद आर का मतलब राइट्स नहीं दिया गया है, यहाँ पे यस का मतलब है प्रॉपर्टीज़ के बाद आपका लगा दिया गया है यस, यानी कि मतलब प्रॉपर्टीज़, वहाँ पे राइट्स छोड़ दिया जाएगा। आइए समझते हैं आपका। तो जो ट्रिप है ये क्या है, द एग्रीमेंट, यह एग्रीमेंट करता है कि ट्रिप्स इज ए मल्टीलेटरल एग्रीमेंट बिटवीन द मेंबर ऑफ नेशन WTO ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। द ट्रिप्स गवर्नमेंट बाय WTO, the TRIPS agreement of WTO recognize following intellectual properties। यानी कि जो WTO है यह ट्रिप्स ही WTO का एक मेंबर है, एक एजेंसी है जो इस WTO है वो जो ट्रिप्स है वो WTO के द्वारा चलाया जाता है। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो इस प्रकार से बताए जाते हैं, यानी कि ये कॉपीराइट और रिलेटेड राइट्स पे, यानी कि जैसे वहाँ के विचार्स होंगे, ठीक, जैसे वहाँ पे कहने का मतलब जैसा वहाँ के कानून होगा उस प्रकार से आपको वर्क करना पड़ेगा उनके अंडर में। ट्रेडमार्क बताते हैं, ट्रेडमार्क का मतलब आपको सर्विसेज देंगे और आपको फार्मूलाज देंगे कि कैसे आपको वर्क करने हैं, कैसे चीज़ बनानी है। पेटेंट कराते हैं आपके नाम पे, यानी कि जो भी सामग्री है वो आपकी हो, यानी कि आपके अलावा कोई यूज ना कर सके, वो चीज़ें बताती है। इंडस्ट्रियल डिजाइन, क्या उसका सेफ होना चाहिए, कैसा बनना चाहिए। ग्लोबल इंटीग्रेशन यानी कि उसके क्या लोकेशंस होने चाहिए, कैसे क्या चीज़ बनना चाहिए, वो सारी चीज़ें बताती है। फिर है लेआउट डिज़ाइन। लेआउट डिज़ाइन ये कहता है कि भाई जो भी चीज़ें आप स्टार्ट कर रहे हैं वो कहाँ पे कौन सी चीज़ें कैसे होनी चाहिए, यानी कि उसका एक डायग्राम बनाते हैं, फ्रेम बनाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लेआउट डिज़ाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये सारी जो बातें रही वीपो और ट्रिप्स के बारे में। अब अगले लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आएंगे जिसमें आपको बताना है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉर कॉस्टिंग असेसमेंट ऑफ काउंसलिंग, ठीक। यानी कि इसके बारे में अगले लेक्चर में हम लोग समझेंगे। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज हो तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। हम आपके हर क्वेश्चन का जवाब, यानी कि जो भी क्वेश्चन क्वेरीज होंगी हम आपको देते रहेंगे, ठीक। अगले लेक्चर में मिलते हैं।
आपके जो भी डाउट होंगे वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में, अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप हमसे PDF नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।